हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू शिक्षा यंत्र। शिक्षा यंत्र में फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं मनोज राघव आपके लिए लेकर आ गया हूं 9th क्लास का फिजिक्स में इंटरेस्टिंग टॉपिक वर्क एंड एनर्जी। बेटा सबसे पहले यहां पर हम लोग पढ़ेंगे वर्क के बारे में, यानी कार्य के बारे में। अब आप लोगों का क्या होगा कि आप बड़ा कॉन्फिडेंसली बोलेंगे सर कार्य के बारे में, वर्क के बारे में क्या पढ़ना, वो तो हमें पता है। बेटा यूजुअली जो वर्क आप समझ रहे हो या इंग्लिश में या हम हिंदी में जिस कार्य के बारे में जानते हैं, साइंटिफिकली ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मैं एग्जांपल देता हूं या आपसे क्वेश्चन ही पूछ लेता हूं। मान लेते हैं एक कुली, उसने क्या किया, लगेज को उठाया और उठाने के बाद अपने सर पर रखा। अब सर पर रखने के बाद में वो कंसिस्टेंट खड़ा हुआ है 1 घंटे 2 घंटे, वो इसी कंडीशन में खड़ा हुआ है। और खड़े हुए क्या हो रहा है, यूजुअली वो थक भी रहा होगा, एनर्जी लॉस हो रही है उसकी बॉडी से। तो आपके अकॉर्डिंग वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, आप कमेंट सेशन में बताइएगा। आप बेटा मुझे बताइएगा कमेंट सेशन में, इसी इंस्टेंट पर आप अभी टाइप कीजिए कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, आप मुझे बताइए। इसका आंसर मैं दूंगा आपको आगे चल के कि वो काम कर भी रहा है या नहीं। उससे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क पढ़ाऊंगा, फिर कोशिश करूंगा फिर से आपसे पूछने की, ठीक है ना। एट लास्ट फिर मैं तो बैठा ही हूं आपको बताने के लिए। तो बेटा यहां पर वर्क एंड एनर्जी में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम क्या लर्न करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क। वर्क का कॉन्सेप्ट क्या है, यूनिट ऑफ वर्क, वर्क की यूनिट क्या है एसआई और सीजीएस सिस्टम में। आगे बढ़ेंगे 1 जूल, ये 1 जूल ऑफ एनर्जी, जो वर्क डन है इसको हम काउंट कैसे करेंगे, उसको डिफाइन कैसे करेंगे, वो सब चीजें। तो देखिए बेटा सबसे पहले आप इमेजेस को प्रीव्यू कीजिए। यहां पर टास्क क्या हो रहा है, क्रिकेट खेला जा रहा है, बॉलर बॉल कर रहा है, ठीक है ना, बैट्समैन या रनर रन करने के लिए तैयार खड़ा है। फील्ड में और भी मल्टीपल एक्टिविटीज आपको यहां पर ऑब्जर्वेशन में है। आप आगे देखेंगे तो आपको यहां पर भी क्या हो रहा है, अगर आप देख रहे हैं कि यहां पर इनसाइड दी वाटर भी एक एक्टिविटी हो रही है, मोशन एक्टिविटी हो रही है। आगे और देखेंगे तो आप क्या देखेंगे, अब ये लोग भी दोनों क्या कर रहे हैं, साथ में यहां स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं। तो ये जो एक्टिविटीज आप देख रहे हैं सामने सामने, आप इन सभी को वर्क कंसिडर करते हैं। अब आप यहां देखिए एरो के साथ में क्या आ रहा है, अब वर्क को डिफाइन करते हैं साइंटिफिकली। वर्क कौन सी, अभी ये जितने भी इमेजेस मैंने आपको दिखाई हैं, आप इस टॉपिक को, इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद में इन इमेजेस को रिकॉल करना और इस डेफिनेशन जो यहां आपको मिलने वाली है स्क्रीन पर, इस डेफिनेशन को समझने के बाद में उन इमेजेस को रिकॉल करते समय आंसर करना, खुद से ही आंसर करना कि इसमें से कौन सी एक्टिविटी वर्क डन है और कौन सी एक्टिविटी वर्क डन नहीं है। इसी कॉन्सेप्ट को समझने के बाद में मेरा जो क्वेश्चन जो चैप्टर के स्टार्टिंग में था उसको भी आंसर करने की कोशिश करना। आइए बच्चे देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। आप देखेंगे एक डॉट ए हो गया और एक बी हो गया पॉइंट। उसके बाद में क्या हुआ, इन दोनों के बीच में आपने यहां पर क्या किया, इस डस्टर से फोर्स लगाई और फोर्स लगाने के बाद इसको यहां से उठाया, डिस्प्लेस करवा दिया। कहां डिस्प्लेस करवा दिया, बी पर। वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क जब होता है whenever a force acts on an object, जब एक फोर्स अप्लाई की जाए किसी भी एक ऑब्जेक्ट पर, और फोर्स अप्लाई करने के बाद में एंड द ऑब्जेक्ट गेट डिस्प्लेस्ड, और वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाए, डिस्प्लेस हो जाए इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, लगाए हुए बल की दिशा में क्या कर जाए, विस्थापित हो जाए। साइंस के अकॉर्डिंग जब हम कभी किसी वस्तु पर क्या करते हैं, बल का प्रयोग करें, फोर्स लगाएं, समझना, साइंस के अकॉर्डिंग जब हम किसी भी वस्तु पर बल का प्रयोग करें, फोर्स लगाएं, और फोर्स लगाने का रिजल्ट क्या निकले, वस्तु डिस्प्लेस कर जाए, विस्थापित हो जाए अपनी मूल पोजीशन, मतलब मीन पोजीशन से, जिस पोजीशन पर वो स्टार्टिंग में थी वो उस पोजीशन से उठ के किसी दूसरी पोजीशन पर चली जाए, यानी विस्थापन हो जाए, डिस्प्लेसमेंट हो जाए, चेंज इन पोजीशन हो जाए।
कब? फोर्स लगाने के बाद। द वर्क इज सेट टू बी डन, काम हो जाएगा। जब कुली क्या कर रहा था, लगेज को फ्रॉम डाउनवर्ड पोजीशन से उठाकर अपने हेड पर रख रहा था, तो उसने क्या किया था, बैगेज को, लगेज को क्या किया था, डिस्प्लेस किया था। और डिस्प्लेस करते समय क्या कर रहा था, अपनी फोर्स, डिस्प्लेसमेंट के टाइम पर क्या कर रहा था, अपनी फोर्स अप्लाई कर रहा था। उस फोर्स की वजह से क्या हो रहा था, डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। उस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ, हम क्या बोलेंगे, फोर्स लगी, डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स लगी, डिस्प्लेसमेंट हुआ, वर्क इज सेट टू बी डन हियर। जब इसका सेकंड फेज आया, अब उसने बैगेज को, लगेज को यहां रख लिया। रखने के बाद में अब फोर्स लग रही है, मतलब वो खड़ा है, डाउनवर्ड फोर्स लग रही है। अब उस डाउनवर्ड फोर्स के लगने के बाद देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट इन द बैगेज और लगेज। अब वो खड़ा है, सर एनर्जी तो लॉस हो रही है। बेटा मेरी डेफिनेशन में एनर्जी कहीं है ही नहीं। वो सेकंड फेज में जब वो ऐसे करके खड़ा है, द वर्क इज नॉट गोइंग टू बी डन। क्यों नहीं हो रहा काम? सर फोर्स अप्लाई हो रही है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। फोर्स अप्लाई होगी, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, काम नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बिना फोर्स लगाए हो रहा है, काम नहीं हो रहा। काम कब होगा? अब फोर्स भी अप्लाई करो, डिस्प्लेसमेंट भी लगे। एग्जांपल देता हूं, अगर मैं ये स्क्रीन के पीछे वॉल है, अगर मैं स्क्रीन पर एक प्रेशर लगाता हूं, अच्छा खासा प्रेशर लगाकर इसको पीछे धकेलने की कोशिश करता हूं और मैं नहीं धकेल पाता हूं, मैं प्रेशर लगा रहा हूं और धकेल नहीं पा रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ? प्रेशर लगा रहा हूं, धकेल नहीं पा रहा हूं, पीछे नहीं जा रहा है, ये फोर्स अप्लाई हो रही है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा स्क्रीन के साथ में, द वर्क इज नॉट गोइंग टू बी डन हियर, वर्क नहीं हो रहा। उसके एक्सेप्शन में मैंने क्या किया, उसके एक्सेप्शन पे मैंने एक स्क्रीन को उठाया। अब इस स्क्रीन बोल रहा हूं, इसको पेज को उठाया, पेज को उठाने के बाद में मैंने क्या किया, इस पर एक फोर्स लगाई, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जरा सी फोर्स लगाई और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहां पर वर्क हो रहा है। इतनी सारी मेहनत कर ली थी, वर्क नहीं हुआ था, कब? धक्का लगा रहे थे हम इसे। अब यहां हमने क्या किया, जरा सी फोर्स लगाई और काम हो गया। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा कॉन्सेप्ट कि वर्क कब होता है, जब फोर्स लगाते हैं और डिस्प्लेसमेंट होता है। इसीलिए फॉर्मूला क्या निकल कर आता है वर्क का, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स जीरो, वर्क जीरो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, दोनों में से किसी भी एक को जीरो करोगे तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आएगा ना। आप फोर्स को जीरो करो, डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो, वर्क जीरो हो जाएगा। आप डिस्प्लेसमेंट को जीरो करो, फोर्स कुछ भी हो, वर्क जीरो हो जाएगा। आप इनको थोड़ा थोड़ा कुछ भी लगा दो, काम हो जाएगा। वर्क का फॉर्मूला क्या निकल कर आया आपके पास, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। ये विस्थापन हुआ बल के साथ में। सर समझ में आ गया। अब इमेजेस को देखना, आंसर करना। आइए बेटा आगे आते हैं, अब इसके एसआई यूनिट के बारे में पढ़ते हैं। देखिए मॉड्यूल 2 में आते हैं। देखिए हमें पता है फोर्स, वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब देखते हैं यहां पर एमकेएस सिस्टम है, एमकेएस सिस्टम में वर्क को जूल में नापते हैं, फोर्स को न्यूटन में नापते हैं, डिस्प्लेसमेंट को मीटर में नापते हैं। इसका मतलब जूल इक्वल्स टू न्यूटन इंटू मीटर, जूल इक्वल्स टू न्यूटन इंटू मीटर। ये एमकेएस सिस्टम हो गया। सीजीएस सिस्टम में आते हैं, देखते हैं। अब इसने सीजीएस सिस्टम को छोड़ते पहले इसने डिफाइन कर दिया है। डिफाइन में क्या होगा, सिंपल सी बात है, व्हेन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज अप्लाइड, 1 न्यूटन फोर्स लगी और डिस्प्लेसमेंट भी 1 मीटर हो गया। 1 न्यूटन फोर्स लगाने के बाद डिस्प्लेसमेंट भी 1 मीटर हो जाए, इसका मतलब 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, 1 जूल काम हो चुका है। ठीक है, देखिए वर्क इक्वल्स टू फोर्स, फिर से वो डेफिनेशन बनाएगा, इनटू डिस्प्लेसमेंट। आगे द अमाउंट ऑफ वर्क, अब इसकी जगह क्या करते हैं, द अमाउंट ऑफ वर्क, ठीक है ना, डन वैना फोर्स इनटू में क्या है, फोर्स के साथ में ऑफ 1 न्यूटन, फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। फिर क्या हो रहा है, एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट किसका, और डिस्प्लेस इट, डिस्प्लेस कर रही है उसको, कितना कर रही है, थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर।
along its own direction, और अपने डायरेक्शन में, is said to be 1 जूल। तो कितना हो गया? 1 जूल हो गया। आया ना समझ में? जब वर्क हुआ, और वर्क कितना हुआ? जब फोर्स लगी 1 न्यूटन की और डिस्प्लेसमेंट हुआ 1 मीटर का, और किस डायरेक्शन में? फोर्स लगने की डायरेक्शन में। तो यहां पर वर्क कितना डन हो गया? 1 जूल। ये डेफिनेशन हो गई किसकी? 1 जूल की। ठीक है, उम्मीद कर रहा कि आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी। आपको एमकेएस सिस्टम के अंदर में ऐसा यूनिट ऑफ द वर्क आई होगी। आप ड्राइव कीजिए इसको बेटा सीजीएस सिस्टम में, कोशिश कीजिए, नहीं तो मैंने तो आपको बताना ही है। ठीक है, लर्न कीजिए। चैप्टर का इनिशियल टॉपिक है, अच्छे से समझ में आया होगा। कंफ्यूजन अगर कुछ भी है मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।